नमस्कार। आज अक्टूबर की 7 तारीख है। अधिक आश्विन की 5वीं कृष्ण पक्ष की तिथि अर्थात कृष्ण पक्ष 5 आश्विन का अधिक मास हाथिया नक्षत्र चल रहा है। मेरा प्रयोजन इन बातों का बताने का यह है कि घर में बैठे लोग प्रायः भूल जाते हैं आश्विन है कि कार्तिक है, अक्टूबर है या नवंबर है। ये लॉकडाउन घर में बैठे हुए लोगों को क्या सेवानिवृत्त और क्या रोजगार प्राप्त सब लगभग भूलने लगे हैं। और ख़ास करके हमारे बच्चे जिन्हें स्कूल जाना नहीं है, कॉलेज भी बंद ही है, तो उन सबों के लिए ये स्मरण के लिए मैं थोड़ा संबोधित कर देता हूँ। बेसिक इलेक्ट्रिकल ज्ञान में कल हमने देखा था कि सर्किट, विद्युत सर्किट, बिजली की सर्किट क्या चीज है, बात समझ में आ गई थी। आज हम यह जानना चाहते हैं कि सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है, बिजली की स्रोत, बिजली कहाँ से आती है, कहाँ से प्राप्त होती है। ठीक है, सब कुछ ठीक है, बिजली कहाँ कहाँ से आती है, मूल रूप से बिजली क्या है, बिजली के प्रभाव तो हम देख चुके कि इन प्रभावों से हम महसूस करते हैं कि बिजली है। तो जिन जिन प्रभावों से हम महसूस करते हैं कि बिजली है, क्या ठीक इसके उलट उन प्रभावों से हम बिजली उत्पन्न कर सकते हैं क्या? तो उसमें से कुछ प्रभाव है जिनसे ही बिजली हम पैदा करते हैं और अन्य दूसरा स्रोत बिजली का नहीं है। जैसे बैटरी का नाम सुना होगा, बैटरी को देखा होगा। बैटरी इलेक्ट्रिसिटी, ये लेड एसिड बैटरी जो लाउड स्पीकर में बजाते हैं, कार में रहती है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट केमिकल द्रव्य रहता है। और इलेक्ट्रोलाइट का जो द्रव्य है उसमें पहले बिजली की धारा से उनको चार्ज कर दिया जाता है। उसके बाद स्टोर इलेक्ट्रिक से हम इलेक्ट्रिकल सोर्स उसको मानते हैं और जहां पाते हैं वहां उससे हम लाभ उठाते हैं, बिजली प्राप्त करते हैं। ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, नेगेटिव टर्मिनल होता है, धारा जाती है, एक स्विच होता है, रेजिस्टेंस होता है, चली जाती है। दूसरी स्थिति क्या है? जनरेटर। जनरेटर, हाँ, ये कैसे होता है? रासायनिक, हमने पहले भी कहा था कि धारा का एक प्रभाव रासायनिक प्रभाव भी है। रासायनिक प्रभाव से भी हमको पता चलता है कि धारा है, बिजली की करंट इसमें जा रहा है। तो इसी तरह से ठीक विपरीत रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा भी बिजली हम प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा क्या है? जनरेटर। जनरेटर से बिजली प्राप्त करते हैं। जनरेटर क्या है? जनरेटर इज दैट विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अर्थात जनरेटर में यांत्रिक शक्ति, मैकेनिकल एनर्जी दिया जाता है तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है। मैकेनिकल एनर्जी कैसे देंगे? ऐसा तो है नहीं कि फ्लोर मिल, आटा का मिल, ऊपर से गेहूं डाल दिया और नीचे से वो आटा मिल गया। इनपुट गेहूं डाला, आउटपुट आटा मिल रहा है। और वो भी नहीं है कि इधर से आलू डालेंगे उधर से सोना निकलेगा, ऐसा भी नहीं है। तो मैकेनिकल एनर्जी जनरेटर में क्या देते हैं? वास्तव में जनरेटर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड रहता है जिसके अंदर क्वाइल रहता है। तो मैग्नेटिक फील्ड या क्वाइल, हमने कहा था कि मैग्नेटिक असर होता है करंट का। अब यहां पर ठीक उल्टा, मैग्नेटिक से हम कैसे बिजली प्राप्त करते हैं? तो मूलभूत सिद्धांत जनरेटर का या अपनी पावर स्टेशन का हाई वोल्टेज का बिजली प्राप्त करने का एक स्रोत यही है कि उसको हम ये कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में घुमाते हैं। घुमाने के लिए हमको मैकेनिकल
स्रोत चाहिए, वो चाहे तो डीजल का मशीन हो या किसी भी प्रकार के हवा से चलाने वाला पंखा से चलता हो टरबाइन का ब्लेड, या जल के विद्युत धारा उस पर टरबाइन पर ब्लेड पर घुमाते गिराते हो और वो चलता और मैकेनिकल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हमको जनरेटर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त होती है, अर्थात हम जनरेटर से ही प्राप्त करते हैं। और तीसरा क्या है, आपने हीट इफेक्ट ऑफ करंट सुना होगा। हीट इफेक्ट करंट का मतलब हो गया कि यदि करंट किसी कंडक्टर से प्रभावित होती है तो विशेष प्रकार का कंडक्टर कुछ ज्यादा हीट देता है। वैसे हीट तो सब देता है जो जितना रेजिस्टेंस रोकता है उसके हिसाब से। सामान्य कंडक्टर का रेजिस्टेंस निग्लेजिबल है, लेकिन कुछ चीजों का है बहुत ज्यादा है, तो वो हीटिंग एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो हीट के लिए क्या करते हैं, दो विभिन्न प्रकार के द्रव मेटल को, विभिन्न धातुओं को यदि जोड़ दिया जाए और उनको गर्म किया जाए तो एक धातु से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू करेगा और दूसरे धातु से वो इलेक्ट्रॉन उसमें जाना शुरू करेगा। इन दोनों को यदि हम सर्किट में एक एमीटर लगा देंगे तो हमको मालूम पड़ता है कि इसमें कितना करंट बह रहा है। इसी चीज को आइए हम इस चित्र के द्वारा देखिए समझने का प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं। ये देखिए, ये चित्र है। पहला देखिए, ये बैटरी वाला है, ये बैटरी है, बैटरी से ऐसे जा रहा है, लिया जा रहा है। हमने कहा ये एक सोर्स है इलेक्ट्रिकल का है, ये सोर्स इलेक्ट्रिसिटी का है। और दूसरा देखिए, ये जनरेटर है। इधर से प्राइम मूवर्स लगाते हैं, प्राइम मूवर्स मतलब मैकेनिकल पावर प्राइम मूवर्स लगाते हैं। इसके ये बॉडी है, बॉडी के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आर्मेचर है, मतलब कॉपर के कंडक्टर हैं, वो घूमते हैं और उनके घूमने से, फील्ड के कटने से आर्मेचर में, कंडक्टर में ईएमएफ पैदा होता है, जिससे आगे जोड़ते हैं तार निकाल के तो करंट बहता है। ये देखिए, ये जनरेटर से। और तीसरा है, ये दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल है, ये पत्ती है, स्ट्रिप है, और इन स्ट्रिप को जोड़ दिया है। प्रयोगशाला के स्तर पर है, इसको एक ज्वालक से इसको हम गर्म करते हैं। यहाँ गैल्वेनोमीटर या अमीटर जो लगा देते हैं, तार से जोड़ दिया है। तो हम देखते हैं कि एक निश्चित रूप से जब दो धातु है तो एक धातु एक दूसरे से डिफरेंस रहेगा, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन एक से ज्यादा निकलना शुरू करेगा इससे, और जो निकलना शुरू करेगा तो इधर से इससे बहेगा और फिर इसको धक्का देगा ये इलेक्ट्रॉन, तो इसमें चला जाएगा और इस प्रकार से एक प्रक्रिया चलेगी। तो ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो ये है, वास्तव में इसको बड़े स्तर पर क्या काम करते हैं, इससे बिजली तो जला नहीं सकते हैं, इसके बड़े स्तर पर बड़े फैक्ट्रियों में बड़े बड़े फर्नेस का टेम्परेचर मापा जाता है। इसको टेम्परेचर फर्नेस में घुसेड़ देते हैं, वो बहुत लार्ज रहता है, घुसेड़ देते हैं और घुसेड़ने के बाद इसमें करंट जो बहता है, इस करंट से एक अनुपातिक मान निश्चित किया हुआ होता है। इससे पता चलता है कि इस फर्नेस का, इस भट्ठी का इस वक्त में कितना टेम्परेचर है। ये तो हम समझते हैं, ये तीन चीज समझ गए होंगे। एक इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स बैटरी है, दूसरा जनरेटर है, और तीसरा दो भिन्न पत्तियों को यदि एक ज्वाइंट करके वहां पर उसको काफी हिट दिया जाए तो एक से इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा और दूसरे की ओर जाना चाहेगा। और इस प्रकार से बस ये तीन ही सोर्स है, और इस सोर्स का लार्ज स्केल में बड़े बड़े पावर स्टेशन, हाइड्रो पावर स्टेशन, थर्मल पावर स्टेशन इत्यादि बनते हैं, जहां 11 किलो वोल्ट पर बिजली पैदा करते हैं। तो ये हमारा आज हम समझ गए हैं कि बैटरी, ये बिजली के कितने सोर्स हैं, तो तीन सोर्स हैं। कल हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, एम्पियर करंट और रेजिस्टेंस की इकाई, ये यूनिट, ये क्या इकाई है। आज आपसे अनुरोध है कि मैं बता रहा हूं आप सभी से, चाहे जिस आयु के हो, कि देखिए हम कम लेवल पर, अब इसमें हम क्या थोड़ा स्टूडियो निर्माण करेंगे और कितना क्या कुछ कर सकते हैं, थोड़ी चीजें यदि एक एक करके समझ में आती हो या ऐसे ही आद्यार्थ के लिए, तो आप समझिए, देखते रहिए, आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, तो मेरा उत्साह संवर्धन हो और ये कार्यक्रम चलता रहे। लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं, कल इनको पढ़ा करके ये जो तीन चीजें मैंने बताया, वोल्ट,
EM इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस। एक्चुअली में ये याद रखना है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या अंतर है। तो कल इस अंतर को भी बताऊंगा और करंट के इकाई को भी बताऊंगा और रेजिस्टेंस के इकाई को भी बताऊंगा। तो आज यहाँ इस पाठ्य को हम इसलिए नहीं पढ़ाना चाहते हैं आगे कि इसको खोल देंगे तो समय बढ़ जाएगा। तो कल के लिए मैं ये सुरक्षित रखता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। इसके साथ ही मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि जो मैं फेसबुक पर भी इसको देता हूँ, इसके लिंक को, तो फेसबुक वाले इस लिंक को कम से कम शेयर तो कर सकते हैं ना। क्या अर्ज है उसको, यदि वे शेयर करते हैं तो दूसरे को भी ये पता चलेगा, अन्य लोग भी जानेंगे। लाइक करें, और हम तो सबसे बड़ी अच्छा ऑप्शन ये देते हैं कि आप कमेंट्स दीजिए ना। कमेंट्स देने से हमारे और आपके बीच में कम्युनिकेशन बना रहेगा। बिजली के विषय में देखिए हम कहाँ से शुरू किया था, त्वरित चालक से, कि आकाशीय बिजली क्या है, आकाशीय बिजली क्यों बोला था, उसको बढ़िया से समझाया था। क्योंकि बरसात के दिन में शुरू किया है था, तो बरसात के दिन में वो जो समझ गए होंगे, हम उसको लाइटनिंग अरेस्टर के तरीके को भी बताया था कि लाइटनिंग अरेस्टर से कैसे त्वरित विद्युत से बचा जा सकता है। तो अब समय तो मेरा पहले भी हो गया था, लेकिन अब शेड्यूल का समय भी समाप्त हो गया। तो आशा है कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अवश्य। इन्हीं कामनाओं के साथ मेरी शुभेच्छा। नमस्कार, धन्यवाद।